गाइस, मालती के पिता और महादेव में विष्णु को लेकर के क्या बात हुई, क्या फैसला हुआ? क्या मालती के पिता मान गए कि विष्णु को जेल से बाहर लाएंगे, अपना केस वो वापस लेंगे? कौन सी बातचीत हुई है इन दोनों में? मालती की दीदी युवराज के बर्थडे को लेकर के महादेव से क्या बोली, जो कि महादेव को इतना गुस्सा आया और विष्णु की माँ को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया मालती की दीदी की बात पे। तो गाइस, अगर आप लोगों को पूरा सच जानना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने उत्तर प्रदेश निशा सिंह के चैनल पे। तो कैसे हैं गाइस, आप सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, यहाँ पे हम बात करेंगे सबसे पहले मालती के दीदी से, जो कि युवराज के बर्थडे को लेकर के वो कुछ सवाल करी हैं महादेव से। तो बहन, आप जो पूछी हो कि का बाबू आज आए बाटा तो आज ना क्यों मारा डांटा था, और युवराज के बर्थडे के दिन आए होता तुम्हें क्यों मारा डांटा? तो सबसे पहले बहन, मैं आपसे एक बात ये बता दूं और क्लियर कर देती हूँ। जो बात मालती की सास यानी कि विष्णु की माँ बोली और महादेव बोले कि यहाँ पे केवल तुम हो, तुम्हारी फैमिली है, और जिस दिन युवराज का बर्थडे था उस दिन अगर हम लोग आए होते तो कुछ लोग मालती के चाहने वाले थे तो कुछ लोग विष्णु के चाहने वाले थे। तो जो लोग मालती के चाहने वाले थे वो लोग महादेव को बुरा भला बोलते। तो महादेव या महादेव की टीम या महादेव की फैमिली किस किस का मुंह रोकती? और रही बात जो तुम लोग बोल रहे हो कि हम लोग रहते तो कौन क्या कह लेता, क्या बोल देता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पे पब्लिक की भीड़ होती है वहाँ पे कोई रोक नहीं पाता। और क्या जरूरी है कि युवराज के बर्थडे में किसी भी प्रकार की दंगा फासला हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई झगड़ा हो? जरूरी तो नहीं था। तो युवराज का बर्थडे जैसे भी मना, अच्छा से मना, उसी में खुश रहो। कौन आया कौन नहीं आया, आप बुलाई जिसको आपको बुलाना था तो आप बुलाई, जिसका मर्जी था आया, जिसका मर्जी था नहीं आया। तो आप इस बात को लेकर के इतना जिक्र क्यों कर रही हैं? आखिर में गए तो महादेव, देर से ही सही लेकिन गए तो, कभी तो गए। इतना ही बहुत है, जितना महादेव कर दिए उतना ही बहुत है। अब रही बारी है आप सबकी। तो आप सब क्या कर रहे हैं, आप सब अपना देखिए। अब बारी है मालती के पिता का, जो कि विष्णु को उन्हें लाना है जेल से और वही लेकर के आएंगे। तो बहन, अपने पिता को आप समझाइए। जो बात आप बार बार बोलती हो कि मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, तो अपने भाई अपने पापा को समझाइए कि वो विष्णु को जेल से लेकर के आए। ठीक, कब तक पालोगी युवराज को, कब तक ये परिश्रम करोगी? हाँ, बोल रही हो कि एक बाप बेटों को नहीं पाल सकता, हम मानते हैं, लेकिन दादी है युवराज की, दादी अच्छे से पाल लेंगी। वैसे भी बच्चा आपके पास भी खुश है, मैं नहीं कह रहे कि आपके पास नहीं खुश है, आपके पास भी खुश है। लेकिन आप अपने पापा को समझाइए, बच्चे को जहाँ भी रहना होगा वहीं पे रहेगा, चाहे आप रखिएगा या फिर अपने दादी के पास रहेगा। लेकिन आप अपने पिता को समझाइए कि वो विष्णु को छुड़ा दें। और चाचा जी, आपसे थोड़ा बात कर लेते हैं। आपका ये भेजा कहाँ पे गया हुआ है, क्यों ये काम नहीं कर रहा है? अरे, विष्णु का तबीयत तो वैसे भी खराब है, वो बेचारा ठीक नहीं रहता है। तो आप कौन सी सजा की बात करते हैं? सजा तो भगवान दे रहा है, इंसान क्या सजा देगा उसको? उसे तो भगवान सजा दे रहे हैं। उसकी इतना ज्यादा तबीयत खराब रहती है, क्या पता। वैसे भी तो विष्णु का ही नहीं, किसी का नहीं पता है कब तक कौन रहेगा इस धरती पे। तो कम से कम जब तक जो रहेगा वो ठीक से तो जी ले, इस दुनिया में तो रह ले। तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। आप यही चाहते थे कि महादेव झुक जाए, तो महादेव आपके सामने झुक भी चुका है, घुटना भी टेक चुका है। तो आप अब मान जाइए, अब मान जाइए और सोच समझ करके विष्णु का केस आप वापस लीजिए। और ये भी बात मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और बोलती भी रहूंगी और बार बार बोलती हूँ कि जो भी शर्तें आपकी हो, चाहे वो विष्णु की शर्तें हो कि दूसरी शादी न करे, चाहे वो पैसा की शर्त हो, प्रॉपर्टी की शर्त हो, जो भी शर्त हो,
अपना शर्त भी पूरा करवा लीजिए, लेकिन विष्णु को जेल से बाहर लाइए और वही शर्त की मांग करिए जो शर्त विष्णु पूर्ण करने के लायक हो। वो शर्त मत मांगिएगा कि जो शर्त भगवान भी नहीं पूर्ण कर सकता, ऐसी शर्त न मांगिएगा। समझ में आई? और चाचा जी, ऐसा काम मत करिए कि जो बीज आप बो रहे हैं ना, वो आपके बच्चे को काटना पड़े। तो अच्छा बीज बोइए जो कि बच्चे फल खाएं, आम का, बबूर का नहीं। सिंघड़ी ना खोजें वो बबूर का। बाप का ही बीज बोया, बेटे को काटना पड़ता है। आप जो बोओगे ना, वही आपके बच्चे को काटना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसा गलत काम मत करिए। और हम लोग क्या समझाएंगे आपको? हम लोग तो खुद आपके बच्चे के समान हैं, हम लोग क्या समझाएंगे? लेकिन ऐसा कभी कभी होता है कि अपने से जो छोटे होते हैं उन्हीं का बात सत्य हो जाता है और छोटे का बात ही सही होता है। मानना चाहिए, कभी कभी अपने छोटे का बात मानना चाहिए। अपने जिद में इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कि अपने ही जिद में अड़े बैठे रहो और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा सब आँख मूंद के आँख में पट्टी बांध लो। तो आँख की पट्टी हटाइए और देखिए और दिमाग भी खोलिए, देखिए क्या सही कर रहे हो क्या गलत कर रहे हो। जो आप गलत कर रहे हो उसे आप सही करिए और विष्णु को बहुत जल्द आप जेल से बाहर लेके आइए। आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप विष्णु को लेकर के आइए। जो युवराज की खुशी महादेव के आने से थी, जिस दिन विष्णु आ जाएगा ना, ये खुशी युवराज की दुगनी हो जाएगी, दुगनी और तिगुनी हो जाएगी। युवराज को आप बहुत प्यार करते हैं, तो युवराज के खुशी के लिए ही सही, युवराज की जिंदगी के लिए ही सही, विष्णु को लेकर के आइए। जब तक विष्णु नहीं आएगा तब तक युवराज इतना खुश नहीं रहेगा। आप चाहे कितना भी कर लोगे, अंदाज लेना इसे, आप कितना भी कर लोगे, लेकिन युवराज को आप खुश नहीं कर पाओगे। वो खुशी नहीं दे पाओगे जो कि विष्णु के आने से उसे खुशी मिलेगी। बेशक माँ नहीं है युवराज की, लेकिन फिर भी बच्चा खुश रहेगा अगर उसका पिता साथ में रहेगा। पिता का साया होना बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चाचा जी, आप अपना दिमाग खोलिए और युवराज बाबू के खुशी के लिए विष्णु को जेल से लाइए। और मैं क्या बोलूं? तो गाइस, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि विष्णु को जेल से आना चाहिए आपकी नहीं आना चाहिए। और मैं अपनी वीडियो यहाँ पर बंद करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।